मौलाना फजले हक सीरत कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त। ऑल इंडिया सीरत कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसल नसीम ने सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित कर मौलाना फजले हक को ऑल इंडिया सीरत कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। मौलाना फजले हक के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से कोटा संभाग में हर्ष की लहर है। उलमाओं और इमामों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने इस फैसले का स्वागत किया। मौलाना फजले हक ने कहा कि सीरत कमेटी के तमाम व्यक्तियों को साथ लेकर समाज और देश के लिए सेवा करूंगा। इस दौरान पीस मिशन के प्रदेश अध्यक्ष नियाज अहमद ने नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना फजले हक का इस्तकबाल कर आगामी जुलूस ईद मिलादुन्नबी के जुलूस को बड़े रूप में मनाने के लिए पूर्ण सहयोग का विश्वास दिलाया। उनको आज ये जिम्मेदारी मैं सौंप रहा हूँ। मैं था वसरा साहब का और फैसल नसीम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज ये ऑल इंडिया सीरत कमेटी की जो जिम्मेदारी हमारे जनाब मौलाना फजले हक साहब को दी गई है वो इसके हकदार थे और इंशाअल्लाह जो है बहुत बेहतर तरीके से ये अपने काम को अंजाम देंगे। लियाकत अंसारी, जो कि मुझे ऑल इंडिया सीरत कमेटी की यूनिट कोटा की जिम्मेदारी जनाब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसल नसीम साहब ने सितंबर 2012 को मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दी गई थी। तब से आज तक मैं इस जिम्मेदारी को जितना भी जैसा भी हो सका मैं निभाता आ रहा हूँ। लेकिन मेरी तबीयत नासाज होने की वजह से 1-2 साल से मैं कह रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब फैसल नसीम साहब से भी कि जो इसके ऑल इंडिया सीरत कमेटी के जो हकदार है उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाए तो और भी बेहतर तरीके से ये अपने काम को अंजाम देंगे। तो आज वो लम्हा, वो खुशी का दिन आ गया और इसकी जिम्मेदारी हम आली जनाब मौलाना फजले हक साहब को दी गई है जो इसके हकदार थे। आज बड़ी खूब मसरत और खुशी है मुझे भी कि आज के बाद जो है ये अपनी ज़िम्मेदारी को यकीन कामिल है सिर्फ कि ये अपने इस मिशन को जो है बहुत तेज़ और बहुत आगे सीरत के मामला जहाँ भी है, सिर्फ जलसे जुलूस को ही नहीं, ये सीरत के बहुत से काम इस प्लेटफार्म पर ये करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया सीरत कमेटी 1957 से ये खिदमत अंजाम दे रही है। मेरे उस्ताद गिरामी कायदे मिल्लत पीरज़ादा हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह सराउल हक साहब जब कोटा में तशरीफ़ लाए तो पूरे मुल्क में पहला जुलूस खिलाफत कमेटी में बॉम्बे में निकाला और दूसरा जुलूस हिंदुस्तान में कोटा में निकला। इतना लंबा अरसे से अमन और शांति के साथ ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकलता रहा और मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ मुख्तलिफ़ उलमा ने रसूल पाक को अता की जाती रही। दरमियान में उनकी हयात में मुझे ज़िम्मेदारी दी, मैंने तकरीबन 10-11 साल तक इस ज़िम्मेदारी को निभाया, मगर मुझे भी तबीयत दरमियान में नासाज हुई, मैं ज़िम्मेदारी निभा नहीं सका। मुख्तलिफ़ सदर आए, बाद में फैसल नसीम साहब ने हज़रत सैयद शाह सराउल हक साहब के साहबजादी मखदूमज़ादी सैयदा महताब असरार के मशवरे पर लियाकत अली अंसारी साहब को इसका सदर बनाया और आपने बड़ी खूबी के साथ, अच्छे इंतज़ाम के साथ सारे उलमा और इमामों को अपने साथ लेकर सबको इज़्ज़त देकर ये जुलूस निकाला। सबकी ख्वाहिश थी कि सीरत पाक का पैगाम पहुँचे और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 1500 साल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहा है और गुज़िश्ता साल भी मैं जुलूस में लियाकत अली अंसारी साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शरीक था। तो मैं समझता न हूँ कि ज़िम्मेदारी मैं निभाऊँ। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है कि उन्होंने मुझे करम फरमा कर इस लायक समझा और मुझे खिदमत का मौका मिला। मैं ऑल इंडिया सीरत कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसल नसीम साहब का, हमारी मखदूमज़ादी सैयदा महताब असरार साहब का
شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دوبارہ سے خدمت کا موقع دیا، اور انشاءاللہ جو خدمات میں کرتا رہا ہوں اس سال اس سے بہتر سب لوگوں کی مدد سے کروں گا۔ میں لیاقت علی انصاری صاحب کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بڑے حسن خوبی سے اس کام کو انجام دیا، اور بازو بن کر اب بھی آپ ہم سے الگ نہیں رہیں گے، بلکہ ایک سرپرست کی حیثیت سے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑ کر کے اس جلوس کو کامیاب کریں گے۔ کوٹہ شہر کی جانی مانی شخصیت علی جناب نیاز احمد صاحب، جو تقریباً 15 سال سے میرے ساتھ جڑ کر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے بڑے اچھے طریقے سے کوٹہ میں کرتے آئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سال جلوس کی ذمہ داری بھی یہ رہیں گے۔ یہ بازو ہمارے دائیں طرف بائیں طرف، تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ تو سارے جہاں کے آقا سید المرسلین کا کام ہے، یہ ان کی عطا ہے کہ وہ ہم سے خدمت لے رہے ہیں۔ یہ ہماری فخر کی بات نہیں کہ ہم کر رہے ہیں، ان کا کرم ہے کہ ہم لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ اب یہاں کے ایک مسلمان کو جو حضور سے محبت رکھتا ہے سب کو جوڑیں گے، سب کی خدمات لیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے علماء سید تفضل الرحمان صاحب، مولانا سعید مختار صاحب، مولانا علاء الدین اشرفی، جتنے بھی علماء ہیں انشاءاللہ ہم سب مل جل کر اس کو کامیاب کریں گے۔ والسلام علیکم، جزاک اللہ، شکریہ۔ کسی بھی پرکار کی کرائم، گھٹنا، درگھٹنا صحت پرشاسنک اور ہر خبر کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ۔